Hello kids, welcome to math session. So in this session हम लोग जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स उसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं और वो क्या है वी आर टुडे एक और ग्राफ के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस और दैट इज लाइन ग्राफ. अब लाइन ग्राफ क्या होता है इसको हम समझते हैं. So already we have learned 3 graphs. Just जल्दी से रिकैप करें कौन कौन से ग्राफ्स हम लोग सीख चुके हैं. सोचिए. यस, हमने बार ग्राफ सीख लिया, पाई ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. जस्ट टेल मी, is there any difference between bar graph and histogram? Yes, histogram कब ड्रॉ करते हैं? When time interval is given. Like हमें जो कुछ हमें इंफॉर्मेशन रखी है it is in interval like 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45. इस वे में जब हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है then we draw a histogram. और हिस्टोग्राम तभी क्योंकि हमारे क्या है 30 to 35, 35 to 40, इसलिए देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बार्स व्हेन वी ड्रॉ हिस्टोग्राम. और जो बार ग्राफ होता है वो हमारा सिंपल एक इंफॉर्मेशन देता है और उसके साथ डबल बार ग्राफ क्या होता है कि अगर हम एक कांस्टेंट चीज अगर हम किसी एग्जामिनेशन जैसे हमने देखा था हम टर्म्स का देख रहे थे बट वी वांट टू लुक एट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, देन वी यूज डबल बार ग्राफ. सो दिस थिंग ऑलरेडी वी हैव लर्न. मूविंग फर्दर, आज हम लोग देखते हैं लाइन ग्राफ के बारे में. ये जो लाइन ग्राफ होता है इट डिस्प्लेज डेटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम. जब बहुत फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है कि कभी उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है. कांस्टेंट बहुत कम हो पाता है कि कांस्टेंट स्पीड से कोई व्हीकल इज मूविंग. ठीक है, ऐसे ही अभी हम थोड़े और एग्जांपल्स लेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि यस देयर आर नंबर ऑफ अदर कि हम कह सकते हैं पर्सपेक्टिव्स कह सकते हैं, ऐसे इंसिडेंसेस कह सकते हैं जहां पे वेरी फ्रिक्वेंटली द मूवमेंट या देयर इज अ डिफरेंस इन द मेजरमेंट. ओके, सो ये जो हो रहा है अब आपको समझ में आ गया. लाइन ग्राफ तब यूज करते हैं व्हेन द डेटा दैट इज डिस्प्लेड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम. It is a pictorial representation of the following data given in tabular form. So जहां पे आप देख रहे हैं कि अगर suppose we are measuring the temperature of any person, तो 6 AM पे we are getting 37, 10 AM पे हमें मिल रहा है उसका 40, 2 PM पे 38, 6 PM पे 35. तो ये वाला सीन आपने देखा होगा. अगर आपने कभी कोई आपके घर में बीमार हुआ या किसी बीमार को देखने गए तो जो नर्स होती है वो नर्स पूरा ये डेटा रखती है कि किस टाइम पे उस पर्सन का क्या टेम्परेचर था, क्योंकि विद द फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर उसका ट्रीटमेंट होगा. तो अब ये जब हमें दे रखा है तो हमने क्या करा, टाइम वी हैव टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड जो हमारा टेम्परेचर है वी हैव टेकन ऑन वाई एक्सिस. सो ये आपको मालूम है ना ग्राफ क्या होता है. हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज एक्स एक्सिस और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन होती है दिस गिव्स द वाई एक्सिस. सो जब हम देख रहे हैं तो हमने टाइम रखा 6 AM, 10 AM, 2 and 6. तो हम देख रहे हैं हम 4 आवर्स का हमने दिया है गैप. ओके, सो अब हमने यहाँ जब 6 AM से स्टार्ट करा और उसके अकॉर्डिंग हमने पोस्ट वो मार्क लगा दिया कि 6 पर उसका 37 था. यहाँ पे हमने काउंट करा और 37 पर मार्क लगा दिया.
अभी जब धीरे धीरे चलेंगे तब मैं आपको और डिस्कस करके बताऊंगी कि हाउ कैन वी पुट डाउन दीज वैल्यूज और कैसे हमें इसका स्केल भी लेना पड़ता है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि हम जो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जो डिस्टेंस मान रहे हैं वो हम 2 आवर्स की मान रहे हैं, तभी हमारा हो रहा है 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो ये हमारा जो एक बार हमें दिखा रहा है डेट इज रिप्रेजेंटिंग 2 आवर्स। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये क्रूकेड लाइन इज देयर, जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट। हमने स्ट्रेट से स्टार्ट नहीं करा, हमने ऐसे थोड़ा शो करा है। दिस मीन्स वो नीचे की वैल्यू अभी हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर की वैल्यू वी नीड टू पुट इन ग्राफ। तो हम डायरेक्ट अगर हमने यहाँ 0 यहाँ 30 माना तो दिस मीन्स वी आर कंसिडरिंग जो वो हमें एक 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का जो ग्राफ है वो जो हम ब्लॉक ले रहे हैं वी आर काउंटिंग फॉर 30 डिग्री सी, जो क्योंकि ये टेम्परेचर है। लेकिन दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि हम जो ले रहे हैं तो हर ब्लॉक को वी आर काउंटिंग फॉर 1 डिग्री सी टेम्परेचर। तभी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 30 एंड देन 32 देन 34 मीन्स बीच में 33 आ गया, सॉरी 31 32 देन 33। इस वे में द काउंटिंग इज गोइंग ऑन। तो ऐसे हम स्केल भी कंसिडर करते हैं। वो सा स्केल कैसे कंसिडर करते हैं ये सब जैसे जैसे सेशन में चलेंगे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ वन एग्जाम्पल देखते हैं, अ ग्राफ ऑफ परफॉर्मेंस। और ये जो परफॉर्मेंस है क्या है कि ये जो ग्राफ है इट रिप्रेजेंट्स टोटल रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी। और जो हमने कितने मैचेस लिए, 10 डिफरेंट मैचेस, ईयर भी हमने बता दिया 2007 में। नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट इट हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। तो शुड वी स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। पहला है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। तो ये जो हमारी 2 एक्सिस है तो आपको पता चल गया दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब इन एक्सिस पर क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अगर हम कहेंगे तो इन एक्सिस पे हमें क्या दे रखा है, एक्स पे हमें बता रखा है अबाउट द नंबर ऑफ मैचेस, अबाउट द काउंट ऑफ द मैच, एंड ऑन वाई एक्सिस हमें क्या बताया गया है, रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी। तो ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी कॉपी में। Now which line shows the runs scored by batsman A? So देख रहे हैं आप, because we are doing the comparison of 2 batsmen, तो to show the difference between batsman A and batsman B, we have used 2 different types of line. एक तो पूरी स्मूथ ऐसे है and the other is in dotted form, dash form. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और दिस थिंग आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि दीज थिंग्स वी नीड टू मेंशन व्हेन वी आर मेकिंग अ ग्राफ। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि जो डैश डैश के से शो हो रहा है वो बैट्समैन ए को हाईलाइट कर रहा है, और जो स्मूथ लाइन से शो हो रहा है डेट इज रिप्रेजेंटिंग बैट्समैन बी। ठीक है, तो विच लाइन शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए, तो द डैश लाइन्स रिप्रेजेंट बैट्समैन ए, या आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि डैश डैश लाइन रिप्रेजेंट बैट्समैन ए। Were the run scored by them same in any match in 2007? If so, in which match? तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर देना पड़ेगा कि शुड वी से यस और नो, कि वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच। तो हम यहाँ पर देखते हैं, और जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो एक पॉइंट पे देखते हैं कि दोनों
जो उसकी हमें पॉइंट्स एक जगह मीट होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जब उन्होंने स्कोर करे थे बोथ ने 60 रन्स। तो अगर हम क्या कहेंगे, वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007? तो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी यस। इफ सो इन विच मैच? तो हमें तो ये पता चल गया कि पहले तो कॉमन स्कोर क्या था 60, और कौन से मैच में? तो अब हम इसके अलाइनमेंट में वी आर गोइंग टू पुट द, कि ये कौन सी लाइन जा रही है, तो इट इज इन मैच 4। सो इन मैच 4 हम सिंपल ये भी आंसर लिख सकते हैं, मैच 4। या इफ यू वांट तो आप पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इन मैच 4 बोथ हैव स्कोर्ड द सेम रन्स। क्लियर? Among the two batsmen, who is steadier? How do you judge it? Steadier means कि एक कांस्टेंट वे में बनाया, ये नहीं कि कभी तो बहुत ज्यादा बनाया और कभी कुछ नहीं बनाया। एक है कि एक बैलेंस वे में चलता चला गया। तो इफ वी लुक एट दिस ग्राफ, तो हम ये देख रहे हैं बैट्समैन ए का जो डॉटेड है, कभी तो उसका ग्राफ इतना ऊपर गया और समटाइम्स इट इज कमिंग सो डाउन कि इवन उसने कभी तो 110, 100 से ज्यादा वो बनाए है ना, और कभी वो 0 पर भी आउट हो गया। सो हम देख रहे हैं या तो हमारा इसका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है या बहुत नीचे जा रहा है। बट व्हेन वी लुक एट द बैट्समैन बी, देन वी सी इट्स इन अ पर्टिकुलर रेंज, इट इज मूविंग। बस वन टाइम हुआ है कि उसने 100 स्कोर करा, अदरवाइज जो उसका स्कोर चल रहा था इट वॉज बिटवीन 60 एंड 70। तो when we are comparing these two, then we find that जो बैट्समैन बी है, बैट्समैन बी is steadier। And how do you judge it? तो ये आप पूरा स्टेटमेंट यू कैन राइट कि बैट जो मैंने अभी बताया कि we can see a great fluctuation in the performance of batsman है, और जो जैसा मैंने आपको काउंट बताया, तो इवन यू कैन राइट डाउन द काउंट कि कभी तो उसने अबव 100 स्कोर करा और कभी वो 0 पर भी आउट हुआ। बट हमने जो बैट्समैन बी है उसका हमने देखा कि एवरेज वो 60 to 70 रन कॉन्टिन्यूस उसने मेंटेन करा। दूसरा, वन मोर एग्जाम्पल वी टेक फॉर टुडे। The given graph describes the distance of a car from city P at different times when it is traveling from city P to city Q, which are 350 km apart. Study the graph and answer the following. So यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, this means वो क्या है, वो सिटी P से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली यहाँ पे जो पहुंचा है that will be city Q. सो नाउ अब हम इस पर थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। सो 2 एक्सिस पे हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन। ठीक है, सो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। From where and when did the car begin its journey? तो from where the car begins journey? The car begins journey from city P, क्योंकि P से Q तक है। And when did the car begin its journey? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि the car has begin its journey at 8 AM. Clear? How far did the car go in the first hour? तो फर्स्ट आवर मीन्स 8 से 9 के बीच में वो कितना दूर गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो वो कितना गया है 50 किलोमीटर। हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर? सेकेंड आवर कितना हो गया, 8 से 9 हमारा फर्स्ट आवर हुआ, 9 से 10 हमारा कितना हुआ
सेकेंड आवर का अब हम देखते हैं, यहां पर जो डॉट लगाया है वो है हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर। तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे कि 50 तो उसने फर्स्ट आवर में कर लिया था, तो 150 माइनस 50 थर्ड आवर, तो मीन्स 10 to 11 मीन्स 150 से वो 200 किलोमीटर ही गया था। तो सेकेंड आवर का आ जाएगा 200 माइनस 150। तो यहां पे हमें 100 और यहां पे हमें 50 आंसर मिलेगा। Was the speed same during the first 3 hours? How do you know it? तो क्या स्पीड सेम थी? Was the speed same during the first 3 hours? तो हम ये देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहां पे हमें देखते ही लग रहा है नहीं है, बट अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला रखेंगे उससे भी वी कैन डू द कंपैरिजन। डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस? तो बाय लुकिंग एट द ग्राफ वी कैन से यस। क्यों? जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस कहीं में चेंज नहीं है, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। और ये जो लाइन है ये हमें क्या बता रही है? ये तो हमें बता रही है कि कितना कितना वो डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। तो व्हेन डिड द कार, उस जस्टिफाई योर आंसर में आप यही आंसर देंगे कि बिकॉज हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल, एक कांस्टेंट स्पीड, एक लग रहा है कि बिटवीन 11 AM to 12 noon there is no movement because distance covered is equal to 200 kilometer. When did the car reach city C? तो by looking at it आप बता सकते हैं कब वो पहुंची। तो यहां से we are going to do the alignment at 2 PM. So what did we learn today? Today एक तो हमने क्या देखा, ग्राफ के बारे में, लाइन ग्राफ के बारे में लर्न करा। उसके साथ हमने ये भी सीखा हाउ कैन वी गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चंस इफ द ग्राफ इज इन फ्रंट ऑफ अस। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर। सी यू अगेन, बाय।